खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बताएं, यूक्रेन के ओडेसा इलाके में रूस का बड़ा हमला देखने को मिला है। ओडेसा के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाहों पर रूस की बमबारी। वहीं चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह को रूसी हमले में भारी नुकसान। यूक्रेन पर 800 ड्रोन और 13 मिसाइलों से हमला दागा गया है। कीव की प्रशासनिक भवन पर रूस ने बमबारी की है। कीव पर हमले में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। हमले में अब तक 12 से ज्यादा घायल। ज़ेपोरिज़िया पर रूसी हमले में 20 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। सुमी इलाके में रूसी हमले में एक शख्स की मौत हो गई है। चेर्निहिव में रूस की बमबारी में एक ने अपनी जान गंवा दी है। लगातार कीव में जेलेंस्की के दफ्तर पर यह पहला हमला देखने को मिला। तेल की पाइपलाइन पर यह बेहद बड़ा हमला। यूक्रेन का कहर देखने को मिला है, यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच में हमले कहीं ज़्यादा और बढ़ गए हैं। जहां अभी बीच में शांति बहाली की बात चल रही थी, अब उसी के बाद ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा पहली बार कि जेलेंस्की के कार्यालय पर ये बेहद बड़ा प्रहार देखने को मिला है। रूस की तेल पाइपलाइन को निशाना बनाया गया है। लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले, ड्रोन और मिसाइल बम की बारिश की जा रही है। जेलेंस्की का कीव वाला ऑफर भी देखने को मिला। इसी बीच कई लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है। खासा क्षति यहाँ पर हुई है। हमारे सहयोगी आदित्य वधावन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, रिसेंट हमलों के बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल अच्छा, अगर आप देखेंगे तो रशिया का एक मैसिव अटैक हुआ है यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह पे इलाकों में। काफी बमबारी, काफी ड्रोन से अटैक हुआ। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान आया है यूक्रेन को। और उसके रिटेलिएशन में जो है यूक्रेन ने जो है रशियन गैस पाइपलाइन को, ऑयल पाइपलाइन को टारगेट करा है। तो कहीं ना कहीं अब ये युद्ध कहीं भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि हमने देखा किस तरीके से ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स बारंबार ये चीज बोलते रहे हैं कि अब ये युद्ध रुकना चाहिए, बहुत ज्यादा हो रहा है, अब बहुत ज्यादा नुकसान है। लेकिन अभी कहीं भी इसके रुकने के आसार नहीं हो रहे। और लगातार जो है दोनों ही देश एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। रशियन अग्रेशन बढ़ रहा है दिन पे दिन। और उसके फलस्वरूप ये हो रहा है कि ट्रंप भारत पे जो है टैरिफ लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो तेल खरीद रहा है भारत, उससे रशिया को पैसा मिल रहा है, जिससे वो अपना यूक्रेन पे युद्ध जारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा अब आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है। यहाँ पर वो देखने वाली बात होगी कि क्या यूरोपियन लीडर्स और जो अभी अगले महीने यूएन जनरल असेंबली का सेशन भी है अमेरिका में, तो क्या वहां पर रशिया के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन यूएन जनरल असेंबली में उठता है, आता है या नहीं, ये देखने की बात होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत इस समय स्थिति बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लमैटिक है। और देखने वाली बात होगी यहाँ से कि क्या चीजें निकल के आती है। बिल्कुल आदित्य, और ऐसा पहली बार हुआ जब जेलेंस्की के कार्यालय पर, दफ्तर पर भी हमला देखने को मिला है कीव में। जी बिल्कुल, जेलेंस्की के दफ्तर पे पहली बार ये हमला हुआ है। ये प्लान्ड एक हमला करा गया रशियंस द्वारा। और कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज्यादा रिटेलिएशन में उसने यूक्रेन ने गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया रशिया के। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा अब जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है। और यहाँ से जो है देखना होगा कि कहाँ ये युद्ध पूरा जाता है। जी बिल्कुल आदित्य, जहां लगातार शांति बहाली की मांगों को लेकर बातचीत चल रही थी, जिस बीच तमाम मुलाकातों का दौर भी चला, इसी बीच हम अब देख रहे हैं कि कहीं ज्यादा एस्केलेशन इस पूरे युद्ध में देखने को मिल रही है। जी, बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेबल लेवल की एस्केलेशन हो चुकी है यहाँ पर। और अब जो है स्थिति यहाँ पर अनुकूल हो चुकी है बिल्कुल तो कहीं ना कहीं जो है अब देखने की बात है कि क्या रशिया अपने युद्ध रोकता है, क्या अमेरिका और सैंक्शंस लगाता है रशिया पे। तो ये एक देखने की बात है। बिल्कुल, वही पुतिन को जेलेंस्की का जो कीव वाला ऑफर था वो भी कहीं ना कहीं रास नहीं आ रहा, इसी वजह से ये एस्केलेशन आदित्य। जी बिल्कुल, उनको वो कहीं न कहीं कीव वाला जो आपने जो जो कि ज़िक्र करा है उसका वो रास नहीं आ रहा। कहीं न कहीं वो अटैक्स जारी रख रहे हैं क्योंकि उनको अपनी सुपरमेसी जो है प्रूव करनी है। हालाँकि इसमें कोई सुपरमेसी की बात नहीं है। वो पिछले के 4 सालों से युद्ध चला आ रहा है निरंतर। तो अब बिल्कुल कहीं न कहीं जो है स्थिति देखने वाली होगी अब। बिल्कुल आदित्य, कहीं ना कहीं अब ये पूरा युद्ध पावर और ईगो की लड़ाई बन चला है। देखना होगा नियर फ्यूचर में क्या कुछ इसका कंक्लूजन होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।